काबा। ये ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर सीक्रेट से भरा हुआ है। Black stone sent down by God to earth. Is it actually a meteorite? और इसकी हिस्ट्री खून से भरी हुई है। इस काबे का आपके दिल से जुड़ा एक राज है जो कि आज आप जानने वाले हो, तो चलें जानते हैं। अगर काबा की हिस्ट्री को देखा जाए तो ये हजरत आदम के टाइम की है। काबा को सबसे पहले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नहीं बल्कि हजरत आदम ने इबादत करने के लिए बनाया था। लेकिन फिर इसके कई सदियों बाद हजरत नूह अलैहिस्सलाम के टाइम पर पूरी दुनिया में एक बड़ा फ्लड आया जिससे काबा डिस्ट्रॉय हो गया और सिर्फ इसके कुछ निशान रह गए थे जिनका नबियों और फरिश्तों को पता होता था। लेकिन फिर एक दिन इस दुनिया में अल्लाह के खलील का जन्म हुआ, इब्राहिम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते थे और उन्होंने अल्लाह के लिए अपनी हर एक अजीज चीज कुर्बान की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस वक्त फिलिस्तीन में रहते थे, तो एक दिन अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो काबा को तामीर करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जहां पहले काबा था उसके आसार ढूंढे और वहां काबा बनाना शुरू किया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पास के पहाड़ों से पत्थर उठाकर काबा को बनाना शुरू किया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर ला रहे थे और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पत्थरों से काबे की दीवारें बना रहे थे। जब काबे की दीवारें बन गई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक बड़े पत्थर पर खड़े हुए। उस पत्थर पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुबारक पैरों के निशान छिप गए। ये पत्थर आज भी काबा के सामने पड़ा है, जिसे मुकामे इब्राहिम कहते हैं। काबा बनने के बाद हजरत जिब्राइल एक सफेद पत्थर लेकर आए जिसे हजरे अस्वद कहते हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसे काबा के कोने में लगा दिया, लेकिन मुसलमानों के गुनाहों की वजह से आज ये पत्थर काला हो चुका है। हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम जब काबा को बना रहे थे तो वो साथ ही ये दुआ कर रहे थे, ऐ हमारे रब, हमसे ये कबूल फरमा, बेशक तो सुनने वाला और जानने वाला है। ऐ हमारे रब, हमें अपना मुसलमान बना और हमारी नस्ल से एक मुसलमान उम्मत बना जो तेरी फर्मा बरदार हो। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा को बनाया था तो उस वक्त काबा स्क्वायर नहीं बल्कि रेक्टेंगुलर शेप में था, और ये जो हिजरे इस्माइल वाली जगह है ये भी उस वक्त काबा में इंक्लूडेड थी। इसके दो दरवाजे थे, एक एंट्री के लिए और दूसरा दरवाजा एग्जिट के लिए था, और इसकी हाइट 9 हाथ ऊंची थी। इसके बाद हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल वक्त गुजरने के साथ साथ काबा की देखभाल करती रही और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने काबा में बुत रखने शुरू कर दिए। फिर साल 570 ईस्वी में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का साल आया तो इसी साल एक इंसान ने काबा पर हमला करने का प्लान बनाया। इसका नाम अब्राहा था। अब्राहा एक बादशाह था जिसकी यमन पर हुकूमत थी, और वो ये चाहता था कि जिस तरह दुनिया भर से लोग काबा आते हैं इसे छोड़कर लोग यमन में आएं। इसीलिए इसने यमन में एक बड़ा कैथीड्रल भी बनाया, लेकिन लोग फिर भी इसके कैथीड्रल की जियारत करने नहीं आए, क्योंकि अरब के लोग काबा को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस मानते थे और काबा में इनके बुत भी रखे थे। इससे परेशान होकर अब्राहा ने काबा को तबाह करने का फैसला किया। अब्राहा ने एक बड़ी फौज तैयार की जिसमें बड़े बड़े हाथी थे जो अरब के लोगों के लिए बहुत खतरनाक थे, क्योंकि अरब के लोगों ने जिंदगी में कभी हाथी नहीं देखे थे। इनके घोड़े भी हाथियों से डरते थे। अब्राहा अपनी फौज को लेकर यमन से मक्का की तरफ रवाना हुआ। और रास्ते में आने वाले टाउन्स और कबीलों पर कब्जा करता गया। इसी दौरान इसने कुछ ऊंट हथिया लिए, लेकिन इन ऊंटों के मालिक का नाम अब्दुल मुत्तलिब था, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इसका पता चला तो वो अब्राहा से मिलने गए और इसके पास जाकर उन्होंने अपने ऊंट वापस मांगे। अब्राहा ये देखकर बहुत हैरान हुआ। इसने जनाबे अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि मैं यहाँ तुम्हारे काबा को तबाह करने आया हूँ और तुम्हें अपने ऊंटों की पड़ी है। तो जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने इसे कहा कि मैं इन ऊंटों का मालिक हूँ और इस काबे का मालिक कोई और है। मैं अपने ऊंटों की हिफाजत करूंगा और वो काबा की हिफाजत करेगा। तुम मेरे ऊंट मुझे वापस कर दो।
फिर चाहे काबा पर हमला करो। तो अब्राहा ने इनके ऊंट इन्हें वापस कर दिए और वो वापस मक्का चले गए। वहां जाकर वो काबा के पास गए और इसके दरवाजे को पकड़कर कहा, आए अल्लाह, एक इंसान भी अपने घर की हिफाजत करता है तो तू भी अपने घर की हिफाजत कर। इसके बाद अब